व्यास जी तहखाना केस से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है। 12 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी और आपको बता दें कि आज 2.5 घंटे तक ये सुनवाई चली है और अगली सुनवाई पर यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी थी और अब 12 फरवरी को सुबह 10 बजे फ्रेश केस के तौर पर मामले की सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई है ये याचिका। जिला जज वाराणसी के 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी गई है। तो 12 फरवरी को अब इस केस की अगली सुनवाई होगी और फ्रेश केस के तौर पर इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। व्यास जी तहखाना केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से वहां पूजा रुकवाने के फैसले को लेकर ये याचिका दायर की गई है। सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या अपडेट पूरे मामले में, अब क्या होने जा रहा है अगर इसको तकनीकी रूप से समझने की कोशिश की जाए तो? देखिए कि वाराणसी में व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत 31 जनवरी 2024 को जिला जज वाराणसी ने अपने आदेश के तहत दिया था, जिसे मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन मस्जिद इंतजामिया जो मसाजिद कमेटी है उसने चुनौती दी है, जिसमें कि दोनों आदेशों को चुनौती दी गई है। 31 जनवरी के उस आदेश से जिस आदेश से पूजा अर्चना को इजाजत दी गई है और 17 जनवरी का वो आदेश जिस आदेश से जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया गया है। आज करीब 2.5 घंटे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सबसे पहले हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने पैरवी की और उन्होंने हिंदू पक्ष को रखा। कोर्ट ने यह पूछा कि आखिर जिस वक्त यहाँ पर रिसीवर नियुक्त करने के बाद पूजा अर्चना के लिए बैरिकेटिंग की गई, उस समय वहां पर किसका कब्जा था, इस बारे में पूछा। इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष से भी तमाम सवाल जवाब कोर्ट में किए गए और मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें पेश की और इसके साथ साथ इसमें सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने भी पक्ष रखा। हालांकि एडवोकेट जनरल ने 48 घंटे की मोहलत जवाब दाखिल करने के लिए मांगी थी और वहां पर जो व्यवस्था की गई है, जो इंतजाम किए गए उसकी जानकारी देने के लिए तो कोर्ट ने उन्हें मोहलत देते हुए इस मामले के फ्रेश केस के तौर पर 12 फरवरी को दोबारा सुनने के लिए कहा है। तो बिल्कुल, अब उस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी और फ्रेश केस के तौर पर इसकी सुनवाई होगी। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सूत्रों से खबर मिल रही है कि यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों की माने तो आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। और अब सोर्सेज से खबर यह भी मिल रही है कि विधानसभा सत्र के बाद जयंत चौधरी ने आरएलडी के विधायकों को दिल्ली बुलाया है। जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन को लेकर अपने विधायकों से चर्चा करेंगे और कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ कुछ सीटों पर पेच फंसा है। जैसे ही मामला सुलझेगा, गठबंधन पर मुहर लग सकती है। तो इन तमाम अटकलों के बीच जयंत चौधरी ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है और बड़ी खबर यही कि साइकिल का साथ छोड़ेंगे जयंत। बीजेपी के साथ जाकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी आरएलडी। और आरएलडी के बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर एसपी के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि जयंत कहीं नहीं जा रहे हैं। जयंत बीजेपी को हराने में हमारे साथ हैं। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की चर्चा है। इसे लेकर एसपी सांसद डिंपल यादव का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। तो जयंत पर डिंपल यादव का, मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने आरएलडी को लेकर कहा, जयंत चौधरी पर पूरा भरोसा है, वो एसपी के साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। सकता हूं कि जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं। चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, उसूलों की लड़ाई लड़ी, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी है और मैंने तो वो
मैं गौरवान्वित होता हूं जो मैंने जैन जी का बयान आप सबने भी छापा है कि जीवन रहे या न रहे, हम डिगने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। तो जैन जी के ऊपर पूरा विश्वास है। आरएलडी के बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर एसपी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि सब अफवाह है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल साथ हैं। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत अटूट है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र भी हैं और चौधरी चरण सिंह के विचारों से वो राजनीति भी कर रहे हैं। हम लोग भी माननीय अखिलेश यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, सब लोग चौधरी चरण सिंह के विचारों पर राजनीति कर रहे हैं। हमारा उनका विचार मिलता है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि उन और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी से आरएलडी का गठबंधन हो सकता है, इन दिनों उसकी खूब चर्चा है। इस बीच आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ का कहना है कि ऐसी खबरें अफवाह है। रोहित जाखड़ का कहना है कि आरएलडी भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। राष्ट्रीय मीडिया पर राष्ट्रीय लोकदल के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन पर खबर चल रही है। ऐसी खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकदल लगातार संघर्षरत रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन के स्थगन के दौरान जिन बातों पर सहमति बनी, उन बातों में से एक बात पर सरकार ने चर्चा नहीं की। एमएसपी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज तक कोई। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा जो भी दल एनडीए में आएगा उसका स्वागत है। Issue to be discussed between the two parties. However, I would welcome any party from Uttar Pradesh or anywhere else in the country joining the NDA to to make sure that our NDA gets even stronger. Although Prime Minister has already announced on the floor of the House that NDA would be 400 plus in the next upcoming elections. गोरखपुर सांसद रविकिशन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा जनता चाहती है कि बीजेपी सत्ता में आए और पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ब्रजेश पाठक ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं है। हम इसको मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में जो अन्याय किया है उसका पश्चाताप ये कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में इनका कोई लेना देना वैसे भी नहीं है। पिछली बार किनारे किनारे निकले थे, इस बार भी पतली गली से ही निकलेंगे।